तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 5 के अंदर। और हाँ गाइस, पार्ट 4 तक है, सारे अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। बायो इसकी जेनेटिक्स की एक सीरीज भी बना दी गई है अलग है। सो गाइस, पहले जाके वो चारों वीडियोस आप देख लीजिए और फिर आज चलते हैं अपन जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 5 के ऊपर, जिसके अंदर अपन डील करेंगे किसको, मेंडल जेनेटिक्स को या फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी कि मेंडल ने किसके ऊपर अध्ययन किया था, जो तो आप सभी जानते हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं मेंडल जेनेटिक्स या एक्सपेरिमेंट से। तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोग किस किस के ऊपर किए, यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, आप सब जानते हो उदान मटर के ऊपर किए थे, यानी कि गार्डन पिग के ऊपर किए थे। किसके ऊपर किए थे, उदान मटर यानी कि गार्डन पिग के ऊपर। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। तो गार्डन पिग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम से टाइबम होता है। और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो 2n=14 होते हैं। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n=14 होते हैं। और इसी वजह से 2n=14 होते हैं, तो मेंडल ने क्या किया था, इस मटर के अंदर 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का अध्ययन किया था। यानी कि 14 अलग अलग जो प्योर यानी कि शुद्ध ब्रीडिंग वेराइटीज थी उनका अध्ययन किया था। जो टेबल अपन अभी आगे पढ़ेंगे भी इसके बाद में, उसके अंदर अलग अलग कौन कौन से थे, तो 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज थी, उनका अध्ययन किया था। देखो ब्रीड का जानते हो क्या होता है, एक नस्ल। ब्रीड का क्या होता है, नस्ल होता है। तो इस प्रकार 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का अध्ययन किया था। और हाँ गाइस, एक बार ना मेंडल जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन बन गया था, सीधा सीधा इतना इजी क्वेश्चन बना था कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो मेंडल का कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1856 से लेकर के 1863 तक रहा था। तो कब से कब तक रहा था इनका कार्यकाल, 1856 से 1863 तक रहा था। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट वगैरह इन्होंने 1856 से 1863 तक किए थे। अब देखो गाइस, अब बात करते हैं अपन किसकी, मेंडल के अनुसार। तो देखो मेंडल ने उस समय एक शब्द यूज किया था जिसका नाम होता है कारक यानी कि फैक्टर। अब देखो उस समय तो मेंडल जिस चीज को कारक कारक बोल रहा था, फिर बाद में वैज्ञानिकों को पता चला 1900 के लगभग कि यार मेंडल जिस चीज को कारक कहा था वो एक्चुअली में है क्या। तो मेंडल जिस चीज को कारक कारक कह रहा था यानी कि फैक्टर कह रहा था, वो एक्चुअली में जीन है, जिसे आज अपन जीन के नाम से जानते हैं ना। उस समय मेंडल ने जीन शब्द यूज नहीं किया था, कारक कहा था, यानी कि जीन को कारक कहा था। क्योंकि जीन वर्ड तो जॉनसन ने 1909 के अंदर दिया था। तो देखो मेंडल के अनुसार, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल के अनुसार मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कारक कहा, यानी कि फैक्टर कहा था। क्यों, क्योंकि जीन वर्ड तो जॉनसन ने दिया था 1909 के अंदर, और इनका कार्यकाल तो 1856 से 1863 तक ही रह गया था। तो मेंडल जिस चीज को कारक कह रहा था ना, एक्चुअली में वो था क्या, जीन ही था। इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कारक बोलो या जीन बोलो, बात है कि बस कारक शब्द है ना मेंडल ने यूज किया था। फिर आगे जाके पता चला कि मेंडल जिस चीज को कारक कारक कह रहा था वो एक्चुअली में जीन है, और जीन वर्ड जॉनसन ने दिया था 1909 के अंदर। अब देखो गाइस, कारक क्या है, जीन ही है। तो कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ के अंदर पाए जाते हैं। और एक लक्षण का नियंत्रण कौन करती है, एक कारक या एक जीन का जोड़ा करेगा, सब सी बात है। तो ये देखो कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़ा यानी कि पेड़, हमेशा पेड़ के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरी बात क्या है कि एक लक्षण का जो नियंत्रण होता है ना, वो एक कारक या एक जीन का जोड़ा करता है। तो एक लक्षण का नियंत्रण कौन करता है, एक कारक या फिर एक जीन का जोड़ा करेगा। समझ में आएगा। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं पड़ा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस के ऊपर किए थे, गार्डन पे के ऊपर किए, पाइसम से टाइबम के ऊपर किए। क्रोमोसोम नंबर कितना था, 2n=14 होता है। 14 पे ब्रीडिंग वेराइटीज का अध्ययन किया था। कार्यकाल पूछ ले तो 1856 से 1863 तक रहा था। और मेंडल ने क्या कहा था, तो देखो मेंडल ने एक शब्द यूज किया था जिसे बोलते हैं कारक, और जीन वर्ड तो जॉनसन ने दिया था 1909 के अंदर। कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और एक लक्षण है, कोई भी एक कैरेक्टर है उसका नियंत्रण कौन करती है, एक जीन या एक कारक करता है, यानी कि एक जीन का जोड़ा या एक कारक करता है। अब देखो मैं साइड में हटता हूँ, आप इसका क्या मारो, स्क्रीनशॉट मारो, मान लेगा स्क्रीनशॉट। अब देखो अपन क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं कि डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड वगैरह की थी ना, वो क्या बनाते हैं, अपन टेबल बनाते हैं। और देखो वो टेबल है ना, बहुत सारे बच्चों से बनती भी नहीं और याद भी नहीं होती। बट गाइज हम बना के भी दिखाएंगे, आपको याद करके भी दिखाएंगे, क्योंकि गाइज आप कहाँ पर आए हो, रोहित आलूरिया के चैनल पे आए हो, जहाँ पर गाइज हम आपको नाराज करके नहीं भेजते हैं, हम आपको समझा के भेजते हैं। तो देखो गाइज, इधर क्या डाल लेते हैं अपन, कैरेक्टर। कैरेक्टर बोले तो लक्षण। एक तरफ अपन ने क्या डाला भाई, कैरेक्टर डाला, और एक तरफ क्या डाला अपन ने, डोमिनेंट।
डोमिनेंट ट्रेट डाला और एक तरफ क्या डाल दो, रिसेसिव। सही बात गाइस। अब देखो डोमिनेंट कार्ड क्या होता है, प्रभावी, और रिसेसिव कार्ड क्या होता है, अप्रभावी। देखो गाइस प्रभावी अप्रभावी अभी ये चलता रहेगा अपने आगे पूरे चैप्टर के अंदर। देखो गाइस यहीं पर बात क्लियर कर लो कि प्रभावी कौन होता है और अप्रभावी कौन होता है। देखो प्रभावी वो होता है जिसका अपना प्रभाव होता है, यानी कि जो मतलब कि अपना ही राज चलाता है। रिसेसिव थोड़ा कमजोर आदमी होता है, अप्रभावी होता है इसे हर कोई दबा देता है। आप तो इतना सा याद रखो। तो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, यानी कि मैं प्रभावी हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ, बोलते हैं ना आई एम डोमिनेंट, यानी कि मैं प्रभावी हूँ। और रिसेसिव का अर्थ होता है कमजोर आदमी। तो देखो अब इधर कैरेक्टर आ जाते हैं। अब देखो अपन पहला लेके चलते हैं, कौन सा, इसके अंदर पहला ही कौन सा आ जाता है, स्टेम हाइट। पहला क्या लेके चलते हैं अपन, स्टेम हाइट। तो देखो गाइस स्टेम हाइट जानते हो, तने की लंबाई। तो देखो भाई स्टेम हाइट कौन कौन सी हो जाती है, या तो पौधा लंबा होगा, डोमिनेंट के अंदर लंबा हो जाता है और रिसेसिव के अंदर छोटा जाता है। तो इसके अंदर तो क्या आ जाता है, टॉल, और इसके अंदर क्या आ जाता है, ड्वार्फ आ जाता है। सही बात। लंबा और बोना आप हिंदी में लिख लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी थोड़ा कम है। स्टेम हाइट आ जाता है। अब देखो अपन बात चलते हैं सीड की सीड शेप, और तीसरा आ जाता है सीड कलर। देखो एक तो लेके चलेंगे अपन सीड को, एक लेके चलेंगे फ्लावर को, और एक लेके चलेंगे अपन पोड को। तीन चीजें लेके चलेंगे, सीड, फ्लावर और पोड। पहले लेते हैं अपन सीड। तो इस सीड के अंदर एक तो आ जाता है सीड शेप और एक आ जाता है सीड कलर। सीड शेप तो यानी कि शेप कैसी हो जाती है, एक तो गोलाकार होगा यानी कि राउंड, और एक कौन सा जाता है, रिंकल्ड। राउंड हो यानी कि गोलाकार हो, और रिंकल्ड कार्ड क्या हो जाता है, झुर्रीदार हो, या तो गोल हो या झुर्रीदार हो। सीड शेप हो गया। अब सीड कलर की बात करता हूँ, तो सीड कलर कौन सा आ जाता है, इधर तो येलो आ जाता है डोमिनेंट के अंदर, तो और रिसेसिव के अंदर ग्रीन आ जाता है। समझ में गए। अब देखो तीन हो गए ना, चौथा 7 कैरेक्टर पढ़ेंगे अपन, क्योंकि 7 के अंदर 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज हो जाती है। 7 ये और 7 ये तो 14 हो जाती है, तो 7 कैरेक्टर पढ़ते अपन। सीड कलर हो गया। अब सीड के बाद में क्या लेके चलो, तुम फ्लावर लेके चलो। अब देखो फ्लावर के अंदर एक तो फ्लावर की पोजीशन आ जाती है, और एक फ्लावर कलर आ जाता है। फ्लावर की शेप तो लेके चलोगे नहीं, फ्लावर की पोजीशन। तो देखो फ्लावर की पोजीशन एक तो आ जाती है एक्सियल। फ्लावर की पोजीशन कौन सी आ जाती है, एक्सियल। और इधर क्या आ जाती है, टर्मिनल। एक्सियल यानी कि अक्षीय, यानी कि पुष्प क्या होता है, अक्ष के अंदर उत्पन्न होता है। और टर्मिनल का अर्थ क्या आ जाता है, कक्षत या निरक्षीय। और ये देखो गाइस एक्सियल, टर्मिनल वगैरह क्या होती है, फ्लावरिंग वाला जो चैप्टर्स होता है उसके अंदर पढ़ते हैं डिटेल से, तो वहां समझा देंगे और अच्छे से आपको। पांचों कौन सा जाता है, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर कौन कौन सा जाता है, इधर तो वोयलेट आ जाता है और उधर व्हाइट आ जाता है। इधर गाइस व्हाइट आएगा और वोयलेट को उधर डालेंगे। अब देखो 6 और 7, 2 और बच गए। अब 2 क्या आ जाते हैं, पोड आ जाता है, यानी कि फली को ले लो। तो एक में पोड शेप डाल दो और एक में पोड कलर डाल दो। तो देखो गाइस पोड शेप कैसी आ जाती है, यानी कि फली का आकार कैसा आ जाता है, या तो फूला हो सकता है या पिचका हो सकता है। तो एक तो क्या आ जाती है भाई, इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ,
और इधर क्या आ जाता है, कॉन्स्ट्रिकेटेड आ जाता है। इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ, और कॉन्स्ट्रिकेटेड का अर्थ क्या आ जाता है, सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। अब देखो लास्ट में कौन सा जाता है, पोर्ड कलर। तो देखो जो पोर्ड कलर होता है ना वो सीड कलर का उल्टा होता है। सीड कलर क्या बताया था, येलो एंड ग्रीन। तो पोर्ड कलर कौन सा जाता है, ग्रीन एंड येलो। और गाइस आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, सो गाइस प्लीज थोड़ी बहुत बात समझना। तो पोर्ड कलर कौन सा आ जाता है, ग्रीन एंड येलो आ जाता है। तो देखो गाइस ये मैंने क्या बना दिए, 7 बना दिए। देखो टॉल का अर्थ आ जाता है लंबा, हिंदी भी लिख के चलते हैं, आपको फिर बोलोगे आप कमेंट। टॉल ड्वार्फ का अर्थ क्या आ जाता है, बोना। राउंड का अर्थ आ जाता है गोल। रिंकल्ड का अर्थ क्या आ जाता है, झुर्रीदार। येलो जानते हो, ग्रीन जानते हो, एक्जेल हो गया, व्हाइट और इन्फ्लेटेड हो गया, कॉन्स्टिकेटेड हो गया, ग्रीन हो गया और येलो हो गया। समझ में। अब देखो मैं एक बार साइड में हटता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट मार लो, मार लो गाइज, स्क्रीन शॉट ले लो गाइज। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने। अब देखो इसके कुछ क्रोमोसोम नंबर वगैरह कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, आपको क्या करना वो भी याद रखना। तो देखो जो स्टेम हाइट होती है ना वो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर पाया जाता है। स्टेम हाइट जो होती है क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर पाई जाती है, और डोमिनेंट में टोल आ जाता है, और रिसेसिव के अंदर ड्वार्फ आ जाता है। अब देखो सीड शेप की बात चलते हैं अपन। तो देखो सीड शेप जो होता है ना क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर पाई जाती है, और सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर पाया जाता है। यानी कि जो सीड होता है लगभग, देखो सीड का आपको कोड क्या याद रखना है, 71। यानी कि सीड शेप 7 के ऊपर और सीड कलर 1 के ऊपर। सीड शेप राउंड और रिंकल्ड आ जाती है, और सीड कलर कौन सा आ जाता है, येलो एंड ग्रीन आ जाता है। अब बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर। फ्लावर का आपको सीड वो लेके चलना है लगभग 45 नहीं गाइस 41 लेके चलना आपको। यानी कि फ्लावर पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर पाई जाती है, और फ्लावर कलर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर पाया जाता है। तो फ्लावर पोजीशन तो कौन सी आ जाती है, एक्सियल आ जाती है और टर्मिनल आ जाती है। और फ्लावर कलर कौन सा आ जाता है, व्हाइट एंड वॉयलेट। व्हाइट एंड वॉयलेट देखो व्हाइट क्या होता है, इसके अंदर आता है, वॉयलेट इधर आ जाता है। स्टार्टिंग में से लिख रहे थे, तो वॉयलेट इधर आ जाता है और व्हाइट इधर आ जाता है। अब देखो पोर्ट का क्या लेके चलना है, 45। तो पोर्ट शेप तो कौन सी के ऊपर आ जाती है भाई, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर। और पोर्ट कलर कितने में आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर, तो 45। तो पोर्ट शेप तो कौन सी आ जाती है, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिकेटेड। और पोर्ट कलर कौन सा आ जाता है, ग्रीन आ जाता है और येलो आ जाता है। समझ में। अब देखो अब मैं साइड में था, आप स्क्रीनशॉट मारो। अब आप ले लिएगा जी स्क्रीनशॉट। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक तो स्टेम को लेके चलना है, स्टेम हाइट के अंदर, स्टेम के अंदर एक ही आ जाता है, स्टेम हाइट, टेल एंड ड्वार्फ, बहुत इजी याद रखना। सीड को लेके चलो, सीड के अंदर 2 ले लो, सीड शेप एंड सीड कलर। फ्लावर के अंदर 2 ले लो, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर। और पोर्ट के अंदर पोर्ट शेप और पोर्ट कलर ले लो। अलग अलग लिखो, बार बार याद करो गाइस, अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन कौन से लक्षण लिए थे, कौन कौन से नहीं लिए थे। और गाइस पार्ट 5 था। आप देखो गाइस पार्ट नंबर 6 के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये कौन कौन से क्रॉस होते हैं वगैरह वगैरह, वो स्टार्ट करेंगे। सो धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं।